हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गैलेक्सी डिप्लोमा क्लासेस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि तो ये है हमारा लेआउट ऑफ ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, और हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, जहाँ पे ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये मतलब प्रेशराइज्ड ऑयल का यूज होता है। यहाँ पे हम ऑयल के प्रेशर का यूज करके किसी वर्क डन को क्या करते हैं, ठीक है, कैरिड आउट करते हैं, हम वर्क को कर रहे हैं कैसे, तो बाय द हेल्प ऑफ प्रेशराइज्ड ऑयल। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह का सिस्टम जो होता है, जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, इस सिस्टम में, इस हाइड्रोलिक सिस्टम में मेन कंपोनेंट्स क्या होता है, ठीक है, मेन पार्ट्स क्या होता है इसका, मतलब लेआउट में आपको यही बताना होगा कि कैसे कैसे कौन सा कंपोनेंट्स होता है मेन, और किस वे से जुड़ा रहता है वो, क्या क्या काम होता है, कौन सा कंपोनेंट्स किस कंपोनेंट के बाद लगा है, ये आपको पता चलेगा इस लेआउट में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, सबसे पहला ऑयल स्टोरेज टैंक। ठीक है, ये ऑयल स्टोरेज टैंक जो है, इसका क्या काम है कि ऑयल को स्टोर करना, जो हमारा हाइड्रोलिक ऑयल जो यूज करेंगे उसको क्या करेगा, ये स्टोर करके रखेगा इसको, इस टैंक में। रिजर्वर बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑयल रिजर्वर है। ठीक है, इसका काम है स्टोर करना ऑयल। जब किसी फंक्शन को करना होता है, वर्क को करना होता है, तो ऑयल जो होता है इसी स्टोरेज टैंक से आगे सप्लाई होता है, और काम करने के बाद, वर्क होने के बाद वापस ये इसी स्टोरेज टैंक में ऑयल आ जाता है। तो ये ऑयल का काम है, इस स्टोरेज टैंक का काम है ऑयल को स्टोर करना। ठीक है, आगे दूसरा जो कंपोनेंट है हमारा वो है फिल्टर। ठीक है, फिल्टर क्या करता है, ऑयल को हमारा फिल्टर करके आगे जो नेक्स्ट कंपोनेंट है यानी पंप, तो वहां पे जब पंप में जाने से पहले उसको क्या करेगा, फिल्टर करेगा, उसका फिल्टरेशन करेगा। ठीक है, ऑयल को फिल्टर करने, इस फिल्टर का काम है ऑयल को फिल्टर करना। ठीक है, और फिल्टर करने के बाद उसको वो भेजेगा कहाँ पे, पंप में। ठीक, मेन फंक्शन इस पंप का है, हाइड्रोलिक सिस्टम का। हाइड्रोलिक सिस्टम में जो पंप है, ये पंप का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना, पंप क्या करता है, आपको पता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है प्रेशराइज्ड ऑयल से, वो काम हो रहा है ऑयल के प्रेशर की वजह से, और ये काम पंप का है। पंप ही वो कंपोनेंट है जिसके कारण जो होता है ऑयल को प्रेशराइज किया जाता है। ठीक है ना, पंप के द्वारा ऑयल के प्रेशर को क्या किया जाता है, प्रेशर को राइज किया जाता है। ठीक है, तो पंप क्या करेगा, इसको, इसके प्रेशर को, ये जो ऑयल स्टोरेज टैंक से जो ऑयल आया है उसको सक करेगा अपने में, और उसके बाद उसको प्रेशराइज कर देगा, उसके प्रेशर को राइज करेगा, और उसको आगे भेज देगा कहाँ पे, कंट्रोल वाल्व। आगे आपको मिलेगा कंट्रोल वाल्व्स। ठीक है, ये कंट्रोल वाल्व्स का क्या काम है, तो कंट्रोल वाल्व्स का काम है फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है, कंट्रोल वाल्व का काम है फ्लो को कंट्रोल करना, मतलब कि ये इसका काम है। ये कंट्रोल वाल्व्स बहुत सारे टाइप का होता है। ठीक है ना, कंट्रोल वाल्व्स के थ्रू से ही ये एक्चुएटर तक पहुंचता है, ऊपर ऑयल। ठीक है, तो ये जो प्रेशराइज्ड ऑयल जा रहा है कंट्रोल वाल्व तक, ये कंट्रोल वाल्व का काम है कि फ्लो का डायरेक्शन देना, किस डायरेक्शन से उसको भेजना है। ठीक है, कितना भेजना है, अमाउंट क्या होगा, तो
डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मतलब कितना अमाउंट में डिस्चार्ज क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो आपका सारा फ्लो को कंट्रोल करेगा कौन, वो करेगा कंट्रोल वाल्व, ठीक है। और कंट्रोल वाल्व से निकलने के बाद वो जो ऑयल जाएगा वो जाएगा एक्चुएटर में। तो ये एक्चुएटर क्या होता है, एक्चुएटर वो कंपोनेंट है हाइड्रोलिक सिस्टम का, वो कंपोनेंट है एक्चुएटर जहां पे ये जो प्रेशराइज्ड ऑयल जा रहा है ये एक्चुएटर पे ही एक्ट करेगा। आखिर ये प्रेशराइज्ड ऑयल आखिर कहाँ जाके फोर्स लगाएगा, कहाँ प्रेशर फोर्स किस कंपोनेंट पे लगाएगा, तो वो कंपोनेंट है एक्चुएटर, ठीक है। जहां पे वर्क डन होना है यही एक्चुएटर है जिसपे आपका वर्क डन होता है, जो वर्क डन करता है। ये प्रेशराइज्ड ऑयल जो होता है, प्रेशराइज्ड ऑयल जैसे ही इस एक्चुएटर कंपोनेंट पे, एक्चुएटर एलिमेंट में जैसे ही एक्ट करता है तो उस एक्चुएटर में कुछ मूवमेंट आएगा, कुछ मोशन आएगा, ठीक है। और उसी मोशन का यूज हम लोग डिफरेंट टाइप के वर्क डन में कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देखते हो ट्रैक्टर में या ट्रक में जहां पर हाइड्रोलिक सिस्टम लगा रहता है और वहां से आप देखते हो कि कोई चीज डंप कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई डंपिंग में आप देखते हो कि एक चमकता हुआ सिलेंडर दिखता होगा आपको, एक रॉड जैसा दिखता है आपको, और कोई चीज डंप हो जाता है, ठीक है। तो आप वो जो चमकता हुआ चीज दिख रहा है आपको, ठीक है, वो एक्चुअली हाइड्रोलिक सिलेंडर्स है और वो एक्चुएटर ही होता है, वो होता है एक्चुएटर, ठीक है। यानी कि जो प्रेशराइज्ड ऑयल है वो कंट्रोल वाल्व्स के थ्रू से वो एक्चुअली उस कंपोनेंट में जाके फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो मोशन में आ रहा है, वो मूवमेंट दिख रहा है आपको, और उसी मूवमेंट का, उसी मोशन का, उसका यूज करके हम लोग किसी वर्क को कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर जब ये वर्क हो गया, हमारा जब वर्क हो गया, तो वर्क होने के बाद उसका प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा वो, ठीक है। और वो लो प्रेशर ऑयल जो होगा अब उसको वापस से हम लोग एक रिटर्न लाइन देंगे और वापस से उसको क्या करेंगे, स्टोरेज टैंक में ले आएंगे, ठीक है। काम होने के बाद हमारा जो ऑयल है जो एक्चुएटर में गया था वो एक्चुएटर से वापस रिटर्न लाइन के थ्रू से वो क्या होगा, स्टोरेज टैंक में वापस आ गया। तो ये है अपना लेआउट, ठीक है। मतलब ऑयल जब भी काम होगा तो ऑयल यहाँ से सक होगा, पहले पंप से, फिर कंट्रोल वाल्व तक, कंट्रोल वाल्व से एक्चुएटर में, ठीक है। एक्चुएटर में वर्क होने के बाद वो रिटर्न लाइन के थ्रू से वापस ऑयल जो है वो स्टोरेज टैंक में आ जाएगा। और यही अपना ऑयल लेआउट ऑफ ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम। इसमें एक प्रोटेक्टिव वाल्व है, इसका काम है कि अगर जरूरत से ज्यादा पंपिंग हो गया तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव वाल्व वापस से इसको क्या करता है, वापस ले आता है नीचे, ठीक है। इस कंट्रोल वाल्व से वापस नीचे ले आएगा।